चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन क्या दे के रखा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बोल दिया है कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आप ध्यान से देखोगे तो ये वाले पॉइंट में यहाँ पे आपको कांस्टेंट टर्म की जगह एक बड़ा सा इक्वेशन दिया हुआ है। आप देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके आएंगे। तो हमें यहाँ वो तो पता ही है कि पार्ट करने कैसे, 2 × 2 4 के ऐसे पार्ट करो, 4 के ऐसे पार्ट करो कि 5 आए। तो आप बोलोगे 4 1 जा। देखो बच्चा, तो अब लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2a² प्लस 5b प्लस 2b²। अब लिखेंगे 2a², यहाँ पे हम लिखेंगे 4ab प्लस आप बोलोगे सर ab एंड 2b²। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब आगे चलते हैं, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, तो यहाँ से कॉमन निकलेगा 2a। क्या निकलेगा बच्चा, 2a, तो यहाँ बचेगा a और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 2 निकल गया है तो यहाँ 2b रहेगा। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कॉमन b तो निकलेगा ही, अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं निकल सकता तो 2 लिखा। और अब बोलोगे सर यहाँ पे बचेगा, ऑलरेडी एक b निकल गया है तो आप बोलोगे 2b। जैसे दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं, देखो बच्चा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ गए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस 2b और दूसरे ब्रैकेट में 2a प्लस b। ये हमारे फैक्टर आ गए। अब बच्चा हम ये मेन सम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ लिखेंगे 9x², यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9x, ये वाला स्टेप है 9x a प्लस b, और यहाँ पे 2 फैक्टर लिख देंगे a प्लस 2b और यहाँ पे 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब बच्चा मुझे ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे ऑलवेज क्या होता है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म तो पता ही है। तो आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई होगा और कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है 9 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, ये पूरी कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे आप बोलोगे a प्लस 2b और दूसरे ब्रैकेट में 2a प्लस b, ये वाला ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ऐसे फैक्टर निकालो कि जिसका आंसर क्या है बच्चा, तो आप बोलोगे सर 9x आए और ब्रैकेट में a प्लस b। समझ में आ रहा है। तो अब बच्चा पहले माइनस की साइन है वो तो हमें पता चल गया, तो माइनस की साइन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले देखो, तो पहले तो ये हमने लिखा a प्लस 2b एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट 2a प्लस b लिखा। यहाँ तक समझ में आया। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट हुआ तो बच्चा यहाँ मैंने 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। आप बोलोगे सर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा, तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ हो जाएगा 3a, यहाँ हो जाएगा 3 2 6b। सेम वे बच्चा यहाँ पे आप बोलोगे 6a और यहाँ से आप बोलोगे 3b। अब ध्यान से देखो तो हम सॉल्व करेंगे ना तो कुछ इस तरह हो जाएगा 3a 6a, तो आप बोलोगे 9a माइनस की साइन, 6b 3b तो आप बोलोगे 9b। अब 9 कॉमन निकल गया, -9 तो हो जाएगा a प्लस b। आ गया हमारा कॉमन फैक्टर। समझ में आ रहा है। हमें जो मिडल टर्म चाहिए वो प्रॉपर आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ हमारे ये फैक्टर हो जाएंगे। ये वाला स्टेप जो है ये हमारा फैक्टर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ऐसे नहीं कि सर ने स्टेप कर दिया, पूरा ये लॉजिक के साथ आपका मिडल टर्म का भी आंसर आ गया। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो अब हम आगे जा सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला स्टेप अब हम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा 9x² माइनस, अब बच्चा यहाँ पे अब लिखेंगे तो आप बोलोगे सर लिखो -3x, x एक लगाना पड़ेगा और यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस 2b, ये ब्रैकेट क्लोज। सेम वे 3x ब्रैकेट में लिखेंगे 2a प्लस b और ये दोनों ब्रैकेट हम लिखेंगे प्लस करके a प्लस 2b और यहाँ पे 2a प्लस b इज इक्वल टू 0।
ये जैसे ये कंप्लीट होता है बच्चा, अब दूसरे वाला स्टेप हमारा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ से कॉमन और यहाँ से कॉमन, तो यहाँ से कॉमन आपको दिख ही रहा है, आप बोलोगे सर 3x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा 3x बचेगा, माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस 2b, तो ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से सोचेंगे तो माइनस तो कॉमन पहले लिखेंगे, और यहाँ से देखोगे तो ये दोनों ब्रैकेट कॉमन निकल रहा है, तो ब्रैकेट में लिख दिया 2a प्लस b, और ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे 3x लिखा, माइनस की साइन लिखी और ब्रैकेट में लिखा a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखोगे बच्चा तो कौन से दो ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए और ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए जो हमारे आ रहे हैं। जैसे ये ब्रैकेट सेम आ जाता है बच्चा, तो अब हम आगे लिख सकते हैं 3x माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस 2b ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ करके लिखेंगे 3x मतलब 3x माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 2a प्लस b ब्रैकेट क्लोज करके 0 लिख देंगे। कंपेयर करते हैं अब 3x माइनस a, यहाँ पे a माइनस a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, और 3x माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये पूरा टर्म यहाँ से यहाँ जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हमने लिखा a प्लस 2b, x इज इक्वल टू a प्लस 2b अपॉन में हो जाएगा 3। तो इसके साथ हमारा ये स्टेप ख़त्म। यहाँ पे हम लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 2a प्लस b, x इज इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन 3, और इसके साथ बच्चा हमारा ये आंसर। तो बच्चा ये ध्यान में रखना, यहाँ पे x की वैल्यू है a प्लस 2b अपॉन 3 और x की वैल्यू है 2a प्लस b अपॉन 3, दो वैल्यू आएगी। इसके साथ हमारा ये सम ख़त्म। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम।